इस वक्त मेरी मौजूदगी हाजीपुर के थाथन के अंदर है और थाथन में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट स्कूल है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय काजीपुर थाथन हाजीपुर वैशाली। काफी अच्छा स्कूल है, बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ पर। लेकिन इसके ऊपर एक चीज लिखी हुई है कि स्थापना वर्ष साल 1972 और नीचे डैश कोड भी लिखा हुआ है जो ये प्रमाणित करता है कि ये स्कूल बिहार सरकार के द्वारा संचालित की जाती है। लेकिन इस स्कूल की एक सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूं। साल 1972 के अंदर सत्यनारायण सिंह जो कि यहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने गांव में एक ऐसी स्कूल खोली जाए जो कम से कम यहाँ की बच्चों को, खास करके बालिकाओं को शिक्षा मिले ताकि वो इस क्षेत्र का नाम रोशन करे और पढ़ लिख करके अपने पैरों पे खड़े हो सके। साल 1972 आते आते तक उन्होंने अपनी निजी जमीन में, लगभग 3.25 कट्ठा के आसपास ये जमीन है, और साल 1972 आते आते सत्यनारायण सिंह ने इस पे एक बढ़िया स्कूल भी बनाया। और जो जानकार है इस गांव के, पुराने लोग हैं, वो बताते हैं कि जिस समय ये स्कूल बना था उस समय इसमें बेशकीमती लकड़ियां लगाई गई थी क्योंकि उस समय स्टील का प्रयोग बहुत कम होता था और स्कूल चल रहा था, अच्छे तरीके से चल रहा था। और सिर्फ थातन के ही नहीं, अगल बगल के आसपास के जितने भी लोग, जो बच्चियां जो पढ़ने वाली थी, जिनके परिवार जागरूक थे, वो सब लोग यहीं से पढ़ाई करते थे। लेकिन वक्त बदलते गया, धीरे धीरे चीजें बदलती गई और उसके बाद में बिहार सरकार ने कब इस स्कूल को अपने अंडरटेकिंग में कर लिया, ये जमीन देने वालों को पता ही नहीं लग पाया। वो आज तक ये सोचते रहे कि ये जमीन हमारे दादाजी के नाम पर है तो हमारे दादाजी के नाम से ये स्कूल चल रहा होगा। लेकिन यहाँ पे तो नाम वगैरह भी बदल करके और सरकारी कर दिया गया। इन लोगों की मंशा आज ये नहीं है कि यहाँ से स्कूल खत्म हो जाए या फिर हमें जमीन मिल जाए। इन लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि जब मेरे दादाजी ने जमीन दिया था स्कूल के लिए तो यहाँ पे स्कूल में उनका नाम क्यों नहीं है। जब यहां से सर्टिफिकेट, टीसी जब दी जाती है, उस सर्टिफिकेट के ऊपर हमारे दादाजी का नाम क्यों नहीं है। इन्होंने कई अधिकारियों के पास में लेटर लिखा, सूचना के अधिकार से इन्होंने बहुत सारी चीजें मांगी, लेकिन बिहार का कोई भी अधिकारी इनकी बातों का जवाब नहीं दे पाया क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि यह स्कूल निजी जमीन में है या फिर सरकारी जमीन में। कागजों के पन्नों पर यह स्कूल सरकार की ओर से चलती हुई नजर आती है, लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है ये मैं आपको कागजों के माध्यम से दिखा रहा हूं। आज भी देश के अंदर कई ऐसे कॉलेज, स्कूल, संस्थान है जहां पर भूमि दाताओं के नाम से या नींव, जिस स्कूल या कॉलेज की नींव जिन्होंने रखी है उनके नाम से कॉलेज चल रहा है। देश विदेश की बात नहीं करूंगा मैं, वैशाली जिले के अंदर ही टॉप कॉलेजेस को ले लीजिए। आरएन कॉलेज, राजनारायण कॉलेज, निरसू नारायण सिंह कॉलेज, सत्येंद्र नारायण सिंह कॉलेज, ये तमाम ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर भूमि दाताओं के नाम पर कॉलेज रखा गया है। उसकी देखभाल सरकार भले करती है, सारी सरकारी प्रक्रिया होती है, लेकिन नाम उनका है जिन्होंने उस स्कूल की नींव रखी थी, उस कॉलेज की नींव रखी थी। आज इनकी भी मांग यही है और ये यही मांग कर रहे हैं, अधिकारियों के पास चक्कर काट रहे हैं। लेकिन मैं ज्यादा कुछ अपने शब्दों से आगे बढ़ूं, मैं इनकी बात आपको सुनाना चाहता हूं। ये 1972 में स्कूल बना, हमारे दादाजी बनवाए। सत्यनारायण सिंह बालिका अपर प्राइमरी काजीपुर थाथन, उसी के लेके हमने स्कूल के ऊपर कुछ दिन के स्कूल अपने मन से, हमारा मैंने सखुआ सागवान से बना हुआ, हमारे अपना निजी स्कूल बना हुआ था। इसको सरकार अपने निजी तरीके से तोड़ ताड़ के अपना बिल्डिंग बना लिया और सत्यनारायण सिंह बालिका अपर प्राइमरी के जगह राजकीय प्राथमिक विद्यालय काजीपुर थाथन कर दिया। हम सरकार से मांग यही कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज का नाम, जो कि हमारे डीड में भी है, जिस समय स्कूल खुला डीड में भी है कि सत्यनारायण सिंह बालिका अपर प्राइमरी काजीपुर थाथन हो, या सरकार को कह रहे हैं कि अगर नामकरण सर्टिफिकेट नाम होगा तो हमें स्वेच्छापूर्वक हम दान देने के लिए तैयार हैं, नहीं सरकार अगर नहीं चाह रही है तो हमारा जमीन खाली कर दें। तो आपके दादाजी ने जिस समय ये बनाया था उस समय तो उनका सपना था कि भाई यहाँ पर जो भी बालिका है वो पढ़े लिखे, यहाँ पर गांव का नाम रोशन करे, इलाके का नाम रोशन करे। लेकिन आप कह रहे हैं कि स्कूल खाली कर। स्कूल खाली इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे पूर्वज का नाम नहीं है इसमें। मैंने जिला शिक्षा, मुख्यमंत्री, अपर सचिव, मुख्य सचिव, जिला अधिकारी, जिला प्रखंड पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मैं सब जगह टीआई अपने दिया। उन्होंने कोई जवाब देने से इनकार किया। सिर्फ जवाब में सिर्फ शिक्षा पदाधिकारी हमको दिए कि ये 20 डिसमिल का बात है। हम बोले कि सर, जिस समय 72 में हम स्कूल अपने निजी बच्चे के लिए खोला हूँ, जो आज तक रंग पोचाड़ा मैं ही करता था, ये कम से कम 8-10 साल से मात्र सरकार करा रही है, उसके पहले हम ही कराते थे। तो मैं जब उसका सर्टिफिकेट चेक किया तो बोला कि सरकारी स्कूल हो गया। मैं बोला कि सरकार को मैं तो दान दिया ही नहीं, अगर दान देता तो मेरा पूर्वज का तनाव हो रहा था। तब सरकार हमारे पूर्वज का नाम नहीं देखे, चक्कर काटते काटते सर हम आज इस स्थान पर हैं। अगर मेरा पूर्वज का नाम ऐड हो सर्टिफिकेट
सत्यनारायण सिंह बालिका अपर प्राइमरी काजीपुर थाथन। हम स्वेच्छा से हम बच्ची सबके पढ़ने के लिए थी किया हूँ, हमको कोई अथी इसमें संकोच नहीं है। कितने समय से आप जो है दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं? एक साल से ऊपर से काट रहे हैं। तो अभी तक कोई अधिकारी कोई जवाब नहीं मिला। यहाँ के जिलाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी, जिला अधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मुख्यमंत्री साहब के यहाँ से, अपर सचिव के यहाँ से कोई इसका सूचना नहीं अभी तक मिला। जिस तरीके से सत्यनारायण सिंह के वंशज जो अपनी मांग रख रहे हैं, वो मांग कहीं ना कहीं जायज है। और जायज इसलिए है क्योंकि हर कोई चाहता है, क्योंकि आज के इस दौर में लोग काम नहीं करते लेकिन क्रेडिट लेने के लिए सबसे पहले आ जाते हैं। लेकिन यहाँ तो ये जमीन दी हुई है, इतनी बेशकीमती जमीन जो इन्होंने दान दे रखी है, और उनके दादाजी का नाम नहीं है। ये सिर्फ मांग रहे हैं कि हमारे दादाजी का नाम होना चाहिए। इन्होंने ये एक बार भी ये विरोध नहीं कर रहे कि यहाँ से स्कूल हट जानी चाहिए, लेकिन नाम तो चाहिए क्योंकि इन्होंने जमीन दी है। ये कागज लेकर के, डीड लेकर के, रजिस्ट्री के पेपर लेकर के, आरटीआई से संबंधित जो भी चीजें लेकर के ये अधिकारियों के पास चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। और आज देशमत न्यूज की टीम इनकी आवाज बुलंद करने के लिए आई है, और उम्मीद यह है कि इनकी बातों को जरूर सुना जाएगा, और जो न्यायिक व्यवस्था है, जो सिस्टम है, जिस आधार पे ये चलता है, उस आधार से इनका नाम, इनके दादाजी का नाम भी इस पे होना चाहिए। देशमत न्यूज के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।